जादुई खजाना। एक गांव में राजू और शिवा नाम के दो दोस्त रहा करते थे। दोनों में से किसी को भी कोई भी कष्ट होता तो वो दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। ये देखकर गांव के लोग भी हैरान रह गए थे। एक दिन शहर में कुछ काम होने के कारण वो दोनों जंगल के रास्ते से शहर की ओर निकल गए। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया। वो पेड़ उनसे कहने लगा, ओ मुसाफिरों, ये रास्ते पर तुम्हें खतरा ही मिलेगा, किसी और रास्ते से चले जाओ। पेड़ की बातें सुनकर वो दोनों सोच में पड़ गए। शिवा ने भी पूछा, कोई भूत या डाकू तो नहीं? नहीं, लेकिन उससे भी खतरनाक कुछ है जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मेरी बात मान लो और वापस चले जाओ। पेड़ के इतना कहने पर भी वो दोनों नहीं माने। अब उनके मन में उत्सुकता जाग गई थी और उन्हें आगे क्या है देखना था। वो दोनों उसकी बात ना मानकर आगे निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक सोने की पेठी दिखाई दी। उसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। शिवा ने जवाब दिया, शायद इस खजाने को हमसे छुपाने के लिए ही उसने ये झूठ बोला होगा। चलो उस पेड़ की बातें छोड़ो और इस खजाने का क्या करना है ये सोच। अब इसे हम दिन में तो गांव नहीं ले जा सकते। गांव वालों को इसका पता चल जाएगा। एक जन यहाँ रुककर खजाने का ध्यान रखेगा और दूसरा गांव वापस जाकर खाना और इस खजाने को वापस ले जाने के लिए कुछ सामान लाएगा। राजू गांव चला गया और शिवा वहीं खजाने की देखभाल करने लगा। कुछ देर बाद शिवा के मन में लालच जाग गया और वो कहने लगा, काश मैं आज यहाँ अकेला ही आता और सारा खजाना मेरा होता, पर इस राजू को साथ लाने की वजह से इसे भी आधा देना पड़ रहा है। जैसे ही वो वापस आएगा मैं उसे मार दूंगा और सारा खजाना अपने घर ले जाऊंगा। इतना कहकर वो अपने हाथ में एक चाकू लेकर तैयार बैठा था। दूसरी ओर राजू के मन में भी अब लालच आ गया था। मैं भोजन में जहर मिलाकर ले जाता हूँ, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो कैसे मर गया और मैं खजाना लेकर गांव वापस आ जाऊंगा। वो जहर से भरी खजाने की थैली लेकर जैसे ही शिवा के पास आया, शिवा उसे मारने के लिए तैयार बैठा था। शिवा ने जो चाकू अपने हाथ में पकड़ी थी, उसने उससे राजू को मार दिया। पागल कहीं का, आधे खजाने के लिए अपनी जान गवा बैठा। मैं भोजन करके सारा खजाना इस थैले में डालकर अपने साथ घर ले जाऊंगा। इतना कहकर बिना कुछ सोचे वो राजू का लाया हुआ खाना खाने लगा। जैसे ही उसने खाना शुरू ही किया था, वो मर गया। पेड़ की बातें सच हो गई थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पैसा अच्छे से अच्छी दोस्ती को भी खराब कर सकता है। जादुई बिजली। एक गांव में रामू, सोनू और मोनू नामक तीन दोस्त रहा करते थे। रामू एक किसान था। वो खेत में काम करके खुश रहता था। सोनू एक दूध वाला था। मोनू एक दुकानदार था। एक दिन तीनों दोस्त शहर को कुछ काम से गए। काम पूरा होने तक शाम हो गई। शाम को जब वो लौटकर गांव वापस जा रहे थे, उनको जंगल पार करके वापस जाना था। अचानक आसमान में बादल आ गए। कुछ देर तीनों दोस्त एक दूसरे से मशवरा करने लगे, फिर आगे चलते रहे। अचानक बादलों में बिजलियां कड़कना शुरू हो गई। वो डर गए। सोनू ने कहा, बाप रे, बिजली को देख रहे हो? लगता है आज तो हम जंगल में ही फंस जाएंगे। हाँ, सही कहा तुमने। आज तो ऐसे ही लगता है। बहुत रात हो चुकी है, अब हमें आगे नहीं जाना चाहिए। हम जंगल के बीचों बीच है। अब अगर हम आगे जाएंगे तो भी खतरा है, पीछे जाएंगे तो भी खतरा है। इससे बेहतर है हम आगे चले जाएं। इतना कहकर वो बैलगाड़ी आगे चलाने लगा। थोड़ी दूर जाते ही जोरों की बारिश शुरू हो गई। जंगल में बहुत ज्यादा अंधेरा था और ऊपर से तेज बारिश और बिजलियां कड़क रही थी। ये सब देखकर वो डरने लगे। अचानक उनकी बैलगाड़ी के सामने एक बड़ा सा पत्थर आ गिरा। तीनों बैलगाड़ी से उतर गए और एक पेड़ के नीचे रुक गए।
मैंने तो पहले ही कहा था वापस चले जाएंगे। सब देखो क्या हो गया। तुमने रामू की बात मानी ना, ऐसे ही होना था। पेड़ के नीचे खड़ के वो बारिश के कम होने का इंतजार करने लगे। आसमान से एक बहुत बड़ी बिजली उनके आगे खड़कने लगी। जंगल में बहुत ज्यादा अंधेरा था और ऊपर से तेज बारिश और बिजलियां भी कड़क रही थी। ये सब देखकर वो डरने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि ये सब कुछ किसी दुर्घटना की ओर इशारा है। मुझे लगता है कि भगवान में से हम तीनों में किसी एक को सजा देना चाहता है। अब पता नहीं वो हम तीनों में से कौन है। ऐसा ना हो, मुझे लगता है भगवान हम में से किसी पापी को सजा देना चाहता है। अब पता नहीं वो हम तीनों में से कौन है। ऐसा ना हो किसी एक के कारण हम तीनों को सजा मिले। मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया। मैं जाकर उस बिजली के आगे खड़ा हो जाता हूँ। अगर मैं पापी हूँ तो मुझे सजा मिलेगी। जैसा उसने कहा था उसे कुछ नहीं हुआ। वो वापस पेड़ के नीचे आकर खड़ गया। मोनू भी अपने मन में सोचने लगा, उसने तो कभी कोई पाप नहीं किया था। सोनू की तरह वो भी बिजली के आगे खड़ गया, उसे भी कुछ नहीं हुआ। अब रामू की बारी थी। वो सोचने लगा कि बाकी दोनों तो बच गए, अब भगवान को उसे ही सजा देनी होगी। लेकिन उसने भी तो कोई पाप नहीं किया था। वो डरते डरते बिजली के आगे खड़ गया। तभी अचानक बिजली वहां से पेड़ की तरफ चली गई और पेड़ के ऊपर गिर गई। पेड़ जल गया और उसके नीचे खड़े सोनू और मोनू मर गए। रामू को कुछ देर तक समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। दोनों दोस्तों की मौत पर वो बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया। अगर अब मैं इन दोनों के बिना गांव जाऊंगा तो गांव के लोग मुझे ही इनका मौत का जिम्मेदार समझेंगे और मेरी बहुत बेइज्जती होगी। इससे बेहतर है मैं यहीं अपने दोस्तों के साथ मर जाता हूँ। रामू बहुत देर तक रोने लगा और रोते रोते वो भी मर गया। और अचानक एक देवी आकाश से प्रकट हुई और वो रामू की अच्छाई से बहुत खुश हुई, इसलिए उसने तीनों को जीवित कर दिया। रामू, तुम बहुत अच्छे हो इंसान। रामू, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने कभी कोई पाप नहीं किया है। और तुम्हारे ये दोस्त सोनू, ये जो दूध बेचता था उसमें पानी मिलाया करता था और दूध को बहुत महंगे दाम पर बेचता था। तुम्हारा ये दोस्त मोनू, ये जो व्यापार करता था, ये दुकान के सामान में मिलावट करता था और बहुत महंगे दाम पर बेचता था। तुम ही बताओ, क्या ये पाप नहीं? पर तुम बहुत अच्छे हो, सबकी मदद करते हो। तुमने ऐसे पापियों के लिए अपनी जान दे दी। मुझे अच्छा लगा। अब मैंने खुश होकर तुम तीनों को जीवित कर दिया है। सोनू, मोनू, तुम्हारी जिंदगी का कारण आज रामू है। अपने पाप छोड़ दो और अच्छे इंसान बन जाओ। सोनू मोनू ने अपनी गलती का पश्चाताप किया और अपने आप से वादा कर लिया कि अब वो कोई पाप नहीं करेंगे। और रामू जैसा अच्छा दोस्त पाकर वो बहुत खुश हुए। तीनों बैलगाड़ी में बैठकर वापस गांव आ गए। अगले ही दिन से वो अपने अपने काम पर लग गए। सोनू अब दूध में पानी बहुत कम मिलाता था और मोनू सही दाम पर सही तोलकर बिना मिलावट वाला सामान बेचता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। बूढ़ी अम्मा और पैसों की थैली। एक बार एक गांव के 3 दोस्त शहर से कारोबार करके उनका सारा पैसा एक थैली में डालकर वापस गांव आ रहे थे। उनके रास्ते में एक जंगल आता था और रास्ते में उन्हें कुछ छोटे छोटे गांव भी मिलते थे। वो तीनों पैदल चलकर गांव वापस आ रहे थे। अभी आधा रास्ता ही हुआ था कि शाम हो गई थी। उनके पास इतने सारे पैसे थे, वो उस पैसों को अपने पास रखकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि वो पैसों की थैली किसी के घर में रखा देंगे और खुद पेड़ के नीचे आराम कर लेंगे। उन्होंने देखा कि पेड़ के आगे छोटा सा घर था। वो घर के पास जाकर आवाजें लगाने लगे। उस घर में से एक बूढ़ी अम्मा बाहर आई।
बूढ़ी अम्मा को सारा हाल सुना दिया और पैसों की थैली उन्हें दे दी। अम्मा, ये बात ध्यान में रखो, अगर हम तीनों एक साथ आए और थैली मांगे तो ही थैली देना। ठीक है बेटा, मैं इस थैली को बहुत संभाल कर रखूंगी। अब वो चिंता मुक्त होकर पेड़ के नीचे आराम करने लगे। अगले दिन सुबह तीनों उठ गए और तीसरे दोस्त से कहा कि वो जाकर थैली ले आए। अम्मा, वो थैली मुझे दे दो, अब हम जा रहे हैं। पर अम्मा को पहले दोस्त की बात याद थी। बेटा, तुम्हारे और दोनों साथी कहाँ हैं? वो देखो अम्मा, वहाँ पेड़ के नीचे बैठे हैं। वो जोर जोर से उनसे थैली देने के लिए पूछने लगी। उन दोनों ने ठीक है कह दिया। तभी थैली लेकर तीसरे दोस्त को दे दिया। जैसे ही उसने थैली ले ली, वो चुपचाप वहाँ से भाग गया। बाकी दो दोस्त अभी भी पेड़ के नीचे बैठकर अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर हो चुकी थी, वो अभी तक नहीं आया। वो तीसरे दोस्त को सारे गांव में ढूंढने लगे। वो समझ चुके थे कि उनका दोस्त उन्हें धोखा दे चुका था। वो दोनों अब वापस बूढ़ी अम्मा के पास आए। मैंने कहा था ना आपसे कि अगर हम तीनों आपके पास आए तो ही थैली देना। फिर जब वो अकेला आया तो उसे थैली क्यों दी? वो बूढ़ी अम्मा बहुत परेशान हो गई। किसी की मदद करने से उस पर ही मुसीबत आ जाएगी, ये बात का अंदाजा नहीं था उसे। इतने पैसे वो कहाँ से लाएगी, ये सोचकर वो सर पकड़ के रोने लगी। कुछ देर बाद ये बात पंचायत तक पहुँच गई। पंचायत के मुखिया को उन्होंने सारी कहानी सुना दी। मुखिया ने मुसाफिरों की बात भी सुनी और बूढ़ी अम्मा की बात भी सुनी। इनकी शर्त थी ना कि जब ये तीनों साथ हो तभी थैली देना। हाँ, अब इनकी गलती है, इन्हें हमें पैसे वापस देने होंगे। अब तुम दोनों ही थैली मांगने आए हो। अगर तुम्हें थैली और पैसे चाहिए तो तीसरे दोस्त को भी लाओ, तभी ये बूढ़ी अम्मा तुम्हें पैसे देगी। मुखिया ने अपना फैसला सुनाया। उन तीनों की मक्कारी मुखिया के निर्णय के सामने नहीं टिक सकी और वो दोनों चुपचाप वहाँ से वापस चले गए। इस मुश्किल से बाहर आने के बाद बूढ़ी अम्मा खुश हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अनजान लोगों की मदद सोच समझ कर करना चाहिए।